ललित, जगदीश, तदम और हेमंत को फादर ऑफ कॉमिक इंडस्ट्री ने कब्जे में ले रखा है। अनुपम सिन्हा को गंजे शैतान ने कब्जे में कर रखा है। अब क्या खुद ही कवर डिजाइन करूं? बॉस बॉस, 50 ऑर्डर और कैंसिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। तो नागायन के और भी कुछ अपडेट आए हैं तो मैंने सोचा कि इस पे एक और छोटा एक वीडियो पोस्ट कर दूं अपडेट को लेके। तो कुछ अपडेट्स मनोज जी की तरफ से आए हैं और कुछ मनीष जी के चैनल पे आए हैं, एफबी चैनल पे आए हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मनोज जी के चैनल पे नागायन का जो उन्होंने पोस्टर रिवील करा था उसकी इंकिंग जगदीश कुमार के साथ उन्होंने करवाई है और उसको सब लोगों के साथ साझा किया है, आप देख सकते हैं। तो ये उनके द्वारा नागायन के लिए एक प्रोग्रेस जो उन्होंने शेयर करी है। वहीं दूसरी तरफ मनीष गुप्ता जी ने उनके एफबी ऑफिशियल चैनल पे 3D डायरोमा का कुछ सैंपल उन्होंने शेयर किया है जिसपे कि वो काफ़ी समय से काम कर रहे थे। तो इनका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ नोवेल्टीज़ की तरफ है। अभी कुछ भी नागायन से रिलेटेड कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। अगर आप ये 3D रोमा कटआउट जो देखेंगे, ये भी उन्होंने बुगाकू का सीन लिया है। इसमें भी इन्होंने नागायन का कोई स्पेशल सीन नहीं लिया है। और काफ़ी लोग इनको कमेंट में ये बोल रहे हैं कि आप इसको एज ए एक्स्ट्रा नोवेल्टीज कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नागायन को रिलेट नहीं करता है। तो आपने यहाँ पे नागायन से रिलेटेड कोई भी नोवेल्टीज बनाने की कोशिश नहीं की है। ये तो बुगाकू का सीन है। और हम तो यहाँ पे नागायन की चर्चा कर रहे हैं। एक अपडेट और इन्होंने साझा किया था इनके चैनल पे कि ये 157 GSM पेपर पे नागायन की प्रिंटिंग करने वाले हैं। तो मैंने इनको कुछ ऐसा सजेशन इस पे दिया था कि आपका विचार एकदम उत्तम है, इससे क्वालिटी इम्प्रूव 100% हो जाएगी। लेकिन 150 GSM पेपर जो है वो भारी होता है। तो इससे नागायन सीरीज ऑलरेडी कई पेजेस की है तो ओवरऑल उसका वेट वेट बढ़ जाएगा, जिससे वो मोटी हो जाएगी और भारी हो जाएगी और इससे बाइंडिंग इशू आ सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा इनका रिप्लाई देखने को मिला इस पे। तो ये कभी भी यूज़र्स के जो सजेशन है उसको पॉजिटिव लेते ही नहीं है। और इसका जो खामियाजा जो जिसको बोलते हैं वो मुझे भुगतना पड़ा कि इन्होंने मुझे चैनल से ब्लॉक कर दिया, इनके एफपी चैनल से ब्लॉक कर दिया और मेरा कमेंट भी रिमूव कर दिया ताकि दूसरे लोग इसको पढ़ के इसको सपोर्ट ना करें। जबकि काफ़ी लोगों ने इसको लाइक करा था इस सजेशन को और काफ़ी कुछ लाइक्स भी आए थे इस पे कि हाँ उनका भी यही सेम सोचना है। तो मनीष जी जो हैं वो कभी भी जो उनको करना रहता है वही करते हैं, उनके हिसाब से जो भी करते हैं वही सही है। ये उनकी धारणा बनी हुई है जो कि बहुत गलत है। तो कुछ ऐसे ही केसेस जो हैं कई अलग लोगों के साथ भी हुए हैं जब उन्होंने भाई उनके ऑर्डर के का स्टेटस पूछा या जो उनको नॉवेल्टीज़ मिली उसके बारे में उन्होंने उनके विचार साझा किए कि भाई ये नॉवेल्टीज़ अच्छी क्वालिटी की नहीं है और ये और वो, तब उस केस में उन्होंने उन लोगों को सीधा ग्रुप से ब्लॉक कर दिया। मतलब ये है कि इनका ये जो एफबी चैनल है ये सिर्फ इनकी प्रशंसा के लिए है। तो आप सिर्फ यहाँ पे इनकी प्रशंसा कर सकते हैं और खाली इनके बुक्स को खरीदने का ही मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा ये इस ग्रुप पे और कुछ नहीं सुनेंगे। तो आप इनकी खाली बड़ाई कीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। एक अपडेट और इनका देखने को मिला है कि इन्होंने इनके प्राइस प्री ऑर्डर वाले प्राइस घटा दिए। तो अब इनका प्राइस 2999 है, परंतु इसमें इन्होंने कुछ चेंज किए हैं। अब इन्होंने इसमें गोल्ड कॉर्नर नहीं देंगे और ये बिना स्लिप केस के देंगे। यदि देखा जाए तो ये ऑफर एग्जैक्टली सेम है जैसा कि पहले था। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बल्कि ये घाटे वाला सौदा है। अब वो कैसे है ये आप समझिए। स्लिप केस की कीमत ये बताते हैं 500 रुपये। अब इनका था 3400 का, इसमें से 500 घटाइए तो आता है 2900। जबकि इन्होंने 100 बढ़ा दी है, साथ ही में इन्होंने और कमी कर दी, गोल्ड कॉर्नर्स भी नहीं देंगे। राइट। तो ये तो एक महंगाई का सौदा हो गया। राइट। तो इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है बल्कि अपना ही ऑफर स्लिप केस को हटा के और उसको महंगा कर दिया है। तो ये कोई मैं इसको कोई ऑफर नहीं मानता हूँ, मैं इसको और उल्टा घाटे का सौदा कहूँगा। जबकि मैंने इनको ऑलरेडी सजेशन दे चुका हूँ कि भाई आप ओनली नागायन सी ही दे दें, विदाउट नोवेल्टीज विदाउट स्लिप केस। तो इसकी कीमत काफ़ी कम होनी चाहिए। नागायन सी विथ स्लिप केस दें आप।
तो आपने तो यहाँ पे स्लिप केस ही हटा दिया और नोवेल्टीज़ दे रहे हैं। आप कहीं भी नोवेल्टीज़ नहीं हटा रहे हैं, जो हमको चाहिए नहीं। जिसके बारे में काफ़ी लोग इनसे पूछ रहे हैं इनके चैनल पे, तो ये उल्टा उनको रिस्पॉन्स देने की वजह उनको चैनल से ब्लॉक करते जा रहे हैं। क्योंकि इनका मेन इंटेंशन यही है कि वो नोवेल्टी के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें और अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको हाई बता के मार्केट में लॉन्च कर सकें। जबकि इन्होंने जो नोवेल्टी प्लान करी है वो कहीं से कहीं तक नागायन को मैच भी नहीं कर रही है। ये नोवेल्टी नागायन से बिलोंग नहीं करती। भाई आप जब इस नोवेल्टी को रखेंगे तो सब लोग तो यही बोलेंगे ना देखने के बाद कि अरे ये नागराज और बुगाकू के साथ आया था क्या? सब लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या आपको नागायन के साथ मिला था। नागायन के साथ मिला था तो इसमें नागायन की वेशभूषा में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव क्यों नहीं है? तो काफ़ी अदर कॉमिक्स के चैनलों पे इसी पोस्ट को लेके काफ़ी हास्य और व्यंग्य कसे जा रहे हैं, क्योंकि इसी से साफ जाहिर होता है कि मनीष जी क्या सोचते हैं नागायन को लेके और किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और फाइनल प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलने वाला है आप इस झांकी से को देख के ही और उनके विचारों को देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो जहाँ पे मनोज जी नागायन को लेके नागायन से रिलेटेड संबंधित चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मनीष जी अपनी ही नोवेल्टीज का गुणगान करने में लगे हैं, जो कि कहीं से कहीं तक नागायन से रिलेटेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग स्टाइल की। तो जो मनीष जी का मार्केटिंग स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है, इनके ग्रुप में देखने को मिलता है। इनकी हर मार्केटिंग मनोज जी से रिलेटेड होती है। अब आप इनका ये जोक देख सकते हैं, जो कि इन्हीं की मेटेलिक लैंग्वेज में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि ये जोक जो है वो मनोज जी पे मार रहे हैं और ऑर्डर से रिलेटेड मार रहे हैं। और इनका ये मानना है कि मनोज जी को कुछ भी ऑर्डर नहीं आ रहे नागायन से रिलेटेड, और वो अपना जो ऑर्डर है नागायन का वो पक्के में कैंसिल करने वाले हैं। अब ये कुछ इस तरह का मैसेज जो है ये अपने चैनल पे लोगों को दे रहे हैं। पर इनको जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि इस चैनल पे इनके 50% जो बायर हैं वो मनोज जी से भी जुड़े हुए हैं और उनको सब तरह का पता है, क्योंकि वो उनके ग्रुप में भी निरंतर मैसेज डाल रहे हैं। जबकि मनोज जी का जो चैनल है वो नागायन के कमेंट्स और संस्करण के पोस्ट से भरा हुआ है और ये साफ दर्शाता है कि उनको काफ़ी अच्छे संख्या में ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। और हो सकता है कि ये भी सिद्ध हो जाए कि मनोज जी को इनसे ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं और उनका नागायण जल्दी रिलीज़ हो जाए और लोगों के हाथ में आ जाए, जिससे कि इनको ये रियलाइज़ हो जाए कि इनकी जो ये फेक मार्केटिंग है ये गलत साबित हुई और मनोज जी इस पे बेहतर साबित हुए। क्योंकि जो नागायण से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो सही मनोज जी के ग्रुप में ही मिल रहे हैं। मनीष जी के ग्रुप में तो खाली नोवेल्टीज़ की बात हो रही है और उन्हीं नोवेल्टीज़ की चर्चा हो रही है जो नागायन से रिलेटेड नहीं। मनोज जी का एक और अनाउंसमेंट हुआ है महानागायन को लेके, जो कि बाली पर्व लॉन्च इवेंट है जिसका। तो ये 8 फरवरी को है, 2 PM ऑनवर्ड्स इनके चैनल पे इन्होंने डाल दिया है। तो जल्दी हमको महानागायन का बाली पर्व भी देखने को इनकी तरफ से मिल जाएगा। तो यदि मैं इनका ये जो नया ऑफ़र है 2999 वाला, अगर मैं इसको मनोज जी के ऑफ़र से जो उन्होंने शुरू में निकाला था उससे कंपेयर करना चाहूँ, तो यहाँ भी अभी भी इस ऑफ़र के साथ ये फीके पड़ रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो मैं अगर मनोज गुप्ता जी का ऑफ़र 2999 वाला लेता हूँ तो उसमें मुझे स्लिप केस भी मिलता है, नोवेल्टीज़ भी मिलती है, गोल्ड कॉर्नर्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो अभी भी इतना ऑफ़र इतने कम में ये करके भी ये घाटे वाला सौदा ही साबित हुआ है। तो इसमें कोई इनको लग रहा है कि मैंने अपने प्राइस डिक्रीज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मनोज जी वाला ऑफर जो उन्होंने पहले दिया था, अभी भी वही बेहतर ऑफर है हमारे लिए, जिसमें हमको सब कुछ मिलेगी, सब चीज़ मिलने वाली है, स्लिप केस मिलने वाली है, कॉर्नर्स मिलने वाले हैं, नोवेल्टीज़ मिलने वाली है, सब कुछ मिलने वाली है। तो बहकावे में ना आए और अपना दिमाग लगाएं और जहाँ पे बजट फ्रेंडली आपको चीज़ खरीदने को मिल रही है आप वही चुनें। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपके साथ जो भी अपडेट्स नागालैंड से रिलेटेड आए थे दोनों चैनल पे, मैंने आपके साथ साझा किए और अपने कुछ विचार इस पे रखे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि यदि आपने किसी कॉमिक्स के लिए प्री ऑर्डर लगाया है और अपनी मनी पे करी है, तो ये आपका हक बनता है कि आप पब्लिशर से पूछें कि आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि आप एक बायर हैं और ये आपका हक है कि जानने का कि आपको फाइनल चीज़ क्या मिलने वाली है। जैसे कि ऐड में दर्शाया गया है कि आपको कवर्स मिलने वाले हैं, तो कहाँ है कवर?
कैसे लगेंगे, कब तक आएगा कवर, कैसा दिखेगा, राइट? जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं, सबके साथ साझा कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप पूछें मनीष जी के चैनल पे और बोलें कि भाई कवर कहाँ है, कैसे दिख रहे हैं, कब तक आएंगे। अगर ये रवैया उनको पसंद नहीं आता है, आप अगर ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि पब्लिशर की नज़र में आपकी कितनी वैल्यू है, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसका मतलब। तो फिर आप उनसे माल क्यों लेंगे, राइट? तो दिखावे में ना जाएं, बहकावे में ना जाएं। और यदि आपको कोई प्रोडक्ट महंगा दिखता है तो आप बेझिझक बोलें कि ये ओवर प्राइस्ड है, हम इतना प्राइस पे नहीं कर सकते हैं, या ये इसकी वैल्यू कोई इतनी नहीं है जितनी आकी जा रही है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जुड़े रहिए शो मी हाउ टू प्ले से। इस तरह के अपडेट्स आपको निरंतर मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।